बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें? शिव जी ने कहा कि भाई देखो, जो तुम मांगोगे, जो तुम्हें चाहिए, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। यानी तुम एक घर मांगोगे तो उस पड़ोसी को 2 घर मिलेंगे। और ऐसा है, अपने घर जाओ, एक शंख दिया उसे, शंख सुबह उठकर इसे बजाना और उस समय जो पहली वरदान मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ओ बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भगवान छोड़ो, पर कुछ तो मिला। घर आ गया, शिव जी भी चल पड़े। इधर घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब रात में सो गए। पत्नी को नींद ना आए कि सुबह उठे तो हम शंख बजाएं। अब जैसे ही सुबह हुई तो देवी जी ने शंख बजाया और कहा कि महाराज, हमें एक बहुत बड़ा भवन मिले, उस भवन में कई कमरे सोने से भरे हों, बहुत बड़ा वरदान मांगा। इतने में शंख बजाने की आवाज से पतिदेव की आवाज खुल गई, नींद खुल गई। दौड़ते हुए, क्या हुआ, क्या मांगा? तो जो देखा उसने तो इतने बड़े भवन में और सोने चांदी के भंडार, तो उसने अपना नहीं, दौड़ा घर से बाहर से सीधे छत पर गया। देखा कि पड़ोसी के तो 2 भवन हो गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रोने लगा, बहुत डांटा अपनी पत्नी को, बेचारी वो चुप हो गई। अगले दिन प्रातः काल उठा और उठते ही शंख बजा। अब सोचने लगा मांगू क्या? ये भी बड़ा तेज। शंख बजार भगवान से कहा, हे भगवान, महाराज मेरी एक आंख फट जाए, क्योंकि हमारी एक फटेगी तो पड़ोसी की तो एक चली जाए आंख। तो यहाँ एक गई और वहां 2। छत पर गया देखने, कुछ हुआ कि नहीं? हुआ है, ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ है। पर अभी भी उसे चैन नहीं मिला, कि शांति नहीं मिली, भाई कुछ बात बनी नहीं। अगले दिन फिर प्रातः काल उठा और बोला, महाराज मेरे कमरे के 2 तरफ 2 कुएं बन जाए, एक आगे और एक पीछे कुएं बन जाए। यहाँ 2 कुएं हुए, वहां चारों तरफ कुएं बन गए। अब इसे तो एक आंख से दिख रहा था, तो दूसरी तरफ से बचकर निकला। अब उस बेचारे की दोनों ही आंखें नहीं थी और चारों तरफ कुआं था, तो दिखा तो है नहीं, वो कुएं में गिर गया और मर गया। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये लोग भी बड़े धन्य हैं, खुद मरे कोई बात नहीं, पर दूसरे को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मरे कोई बात नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है वही भगवान के भक्त कहलाने के योग्य है। इसीलिए ऐसा मंगलाचरण हुआ। इसके पश्चात 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज हमारे 6 प्रश्न है। सूत जी ने मंगलाचरण किया और कहा कि हाँ बताइए, पूछिए। पूछा, महाराज मानव का कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी ने कहा, मानव का कल्याण तब होगा जब व्यक्ति नारायणायेति समर्पयेत, अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर दे। अच्छा महाराज, सब पुराणों का सार क्या है? बोले सब पुराणों का सार भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान इस धरती पर क्यों आए? तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सूत जी ने कहा, ऋषियों भगवान इस धरती पर, कई लोग कहते हैं महाराज कि भगवान कंस को मारने आए। अब कंस को मारना होता तो ऊपर से भी मरवा सकते। कंस को मारने नहीं आए, ना ही भूमि के भार को हल्का करने आए। भगवान आए हैं तो केवल किस लिए? किसी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। भक्त लोग प्रेम की रस्सी में मुझे पकड़कर खींच लेते हैं तो आना ही पड़ता है। मैं अपने भक्तों के दर्शन के लिए आता हूं। तीसरा प्रश्न पूछा, चौथा प्रश्न पूछा, महाराज भगवान के कितने अवतार हुए? तो उन्होंने बताया कि भगवान के कितने अवतार हुए।
बोले भगवान के मुख्यतः 24 अवतार होते। इसके बाद पूछा भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, बोले वो आपको दशमस्कंद में सुनाएंगे। छठा प्रश्न पूछा महाराज जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्मः कम शरणम गतः। तो उन्होंने बताया कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। धर्म अंत में भागवत जी में विलीन हो गया, ऐसी कथा आई। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो भगवान 6 प्रश्नों की कथा सुनाई भगवान की दिव्य कथा में। अब कहते हैं कि इस कथा के वक्ता कौन है, रचयिता कौन है और श्रोता कौन है। तो पहले कथा आई रचयिता की। रचयिता है श्री वेदव्यास जी महाराज। किसी ने कहा कि भागवत जी लिखी क्यों, तो बोले एक बार नारद जी के पास आए और नारद जी ने इनसे कहा कि महाराज इतने परेशान क्यों हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज न जाने क्यों मैं बड़ा दुखी हूं। इतना सुनते ही नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा हे पाराशर्य तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूं। क्या? नारद जी कहने लगे पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितस्यति शारीरा आत्मा मानसेव वा। महाराज आपके दुख का कारण यह है कि आपने 17 पुराण तो लिखे पर भगवान की बाल लीला का वर्णन नहीं। तब तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज तो मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा बाल लीला का वर्णन कीजिए। अरे जिनकी दया से मैं एक दासी पुत्र था। इदं हि पुंसस्तपसश्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो। अरे जिनकी कृपा से मेरी ये बुद्धि ये गति हुई, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, नारद नाम से विख्यात। जानते हो मैं पूर्व जन्म में कौन था? वेदव्यास जी ने कहा महाराज कौन? तो नारद जी बड़े भाव से कहने लगे अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। एक दासी पुत्र था, दासी का पुत्र महात्माओं की सेवा करता था और भगवान के आशीर्वाद से आज मेरी ये स्थिति है। आज मैं भगवान का इतने बड़े भक्त शिरोमणि नाम से जाना जाता। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। वृतांत सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। पाराशर्य श्री वेदव्यास जी महाराज। नारद जी ने कहा रे महाराज देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। मेरे पास जो ये वीणा देख रहे हैं ना आप, ये कोई सामान्य वीणा नहीं। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये वीणा मुझे भगवान ने दी है, देवदत्त नाम की। ऐसी कथा आई। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। इसके पश्चात ये तो है वक्ता। भागवत के रचयिता हैं वेदव्यास जी। प्रसन्न होकर वेदव्यास जी भागवत जी लिखने लगे।
ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमं पश्चिमे तटे। बद्रीनाथ में भागवत जी लिखी। लिखने के पश्चात चिंता हुई, अब इसे दे किसे? तो ध्यान गया अपने पुत्र सुखदेव जी पर, वही इस योग्य। अपने दो शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक रटाकर जंगल में भेजा। जाओ, ये 2 श्लोक गाते हुए जाना, परीक्षित सुनेगा तो वो जरूर आएगा। जैसे ही जंगल में गा रहे थे, सुखदेव जी ने भागवत जी का श्लोक सुना। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जैसे ही सुना कि बरहापीडम, जिनके शीश पर बरह का आपीड है, जो सिर पर मयूर पक्ष का बना मुकुट पहनते हैं, कानों में कर्णिका का पुष्प रखा है, गले में वैजयंती की माला है और दिव्य भगवान वेणु बजाते हैं। शुकाचार्य से रहा न गया, मन गया भगवान की ओर। ब्रह्म से ध्यान हटा, पर फिर मन में बात आई कि जो सुंदर होते हैं उन्हें अपने पर बड़ा घमंड होता है कि हम सुंदर हैं, और कहीं इन्हें भी घमंड हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए शुकाचार्य फिर बैठ गए। शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसादिनी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं वृजेम। जब सुना कि जो पूतना मारने आई थी उसे भी वो गति देते हैं जो मां को दी जाए, उस पूतना दुष्ट पर भी कृपा करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय। तब तो शुकाचार्य से रहा ना गया, दौड़े शिष्यों से कहा, महाराज ये 2 श्लोक मुझे सिखा दो। शिष्यों ने कहा, आपको ये 2 श्लोक नहीं, आपको 18,000 श्लोक सिखाएंगे, पर हमारे साथ चलना होगा। शुकाचार्य ने कहा चलो। चल पड़े, वेदव्यास जी के आश्रम में आ गए। वेदव्यास अपने ही पिता को देखा तो प्रणाम किया, पिताजी मुझे ये सिखा दीजिए। पिताजी ने कहा, पुत्र जरूर सिखाएंगे, पहले जनक जी के यहाँ परीक्षा देकर आओ, पेपर में पास हो जाए। सुखदेव जी जनक जी के यहाँ जाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए और भागवत संहिता का अध्ययन किया, और अध्ययन के पश्चात जंगल में चल पड़े। ये है अब वक्ता, और अब चर्चा करेंगे श्रोता की। श्रोता कौन है? परीक्षित। कहते हैं एक बार की बात है, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु प्रिकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब दुर्योधन के पाप कर्मों के द्वारा आज दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ है, जंघा टूटी हुई है, रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी जंघा से। अश्वस्थामा उसके पास पहुंचा, कहा मित्र ये क्या है तुम्हारी ये गति? चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरे भाई बांधव मारे गए, दुख इस बात का है कि 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, वो 5 के 5 ही हैं।
इतना सुनते ही अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता ना करो, तुम एक ही बात करते हो, मैं पांचों की गर्दनें काट कर तुम्हारे पास लिया, सिर काट कर तुम्हारे पास। यह कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। भगवान तो पांडवों को जंगल में ले गए, क्योंकि जानते हैं आज रात्रि में अश्वत्थामा आने वाला। पांडवों की जगह पांचों बालक सोए हुए थे पांडवों के। पापी अश्वत्थामा ने देखा नहीं, रात्रि के अंधकार में सोचा यही पांडव होंगे, और पांडव समझकर पांडवों के पांचों बालकों की हत्या कर दी, गर्दनें काट डाली उनकी, और सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। लो मित्र, तुम एक की बात करते थे, मैं पांचों के सिर तुम्हारे पास लेकर आया। जैसे ही सुना दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ। दो मित्र, मुझे पहले भीम का सिर दो। जो सबसे बड़ा सिर था वो लाकर उसने अश्वत्थामा ने दिया। भीम का सिर समझकर दुर्योधन ने जैसे ही उसे पिचकाया तो तुरंत फूट गया। अब तो दुर्योधन ने कहा, मित्र ये भीम का सिर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये भीम का सिर होता तो ये फटता नहीं। मेरा और भीम का जब युद्ध होता था ना, मैं 100 भार लोहे की गदा उसके शीश पर मारता था, पर फिर भी उसके सिर को कोई असर नहीं होता था, मेरी गदा ही मुड़ जाती थी। इतना बलवान हो भी मेरे पिचकाने से उसका सिर नहीं पिचक सकता, ये किसी और का सिर। जब थोड़ा उजाला हुआ, ध्यान से देखा, दुर्योधन ने पहचान गया कि ये पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडव के पुत्र हैं। रोते हुए दुर्योधन ने कहा, पापी, अरे अधर्मी, तू पापी तो 5 पांडवों को नहीं, 5 पांडवों के बालकों को लाया है, ये तो उनके सिर है। अरे हे कुलघाती, तूने तो हमारे कुल में किसी को जल देने योग्य भी नहीं, दूर हो जा मेरी नजरों से। ये कहकर दुर्योधन ने प्राणों का परित्याग कर दिया। और अब अश्वत्थामा भयभीत हुआ कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़े। द्रौपदी जब सुबह उसने देखा कि मेरे पांचों बालक धड़ तो हैं पर सिर नहीं, विलाप करने लगी, रोने लगी, रो रो कर बुरा हाल है। कुछ समय पश्चात पांडव भी जंगल से आ गए, और जब पांडव जंगल से आए, द्रौपदी को खिन्न मनस्क और व्याकुल देखकर पूछा अर्जुन ने, क्या बात है द्रौपदी, इतनी दुखी क्यों? द्रौपदी ने रोते हुए कहा, हे महाराज, हमारे बालक अर्जुन ने आज ये प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी, जिस अधर्मी ने ये अधर्म किया है, मैं उसका शीश तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगा, तब तक तुम्हें अपना मुख न दिखाऊंगा। चल पड़े अर्जुन भगवान को सारथी बनाकर। जंगल में जाकर जैसे ही अश्वत्थामा पर प्रहार किया, अश्वत्थामा समझ गया अब अर्जुन से बचना मुश्किल है। दुखी होकर उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब तो अर्जुन ने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानामुपवर्गोऽसि संश्रुते। हे कृष्ण, आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने जैसे ही सुना तो तुरंत अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने वाले हो तो दोनों को शांत कर देना। अर्जुन ने वैसा ही किया, दोनों अस्त्र शांत हो गए। बंदी बना लिया अश्वत्थामा को, रथ के पीछे घसीटते हुए लाने लगी। द्रौपदी के चरणों में प्रस्तुत कर कर कहा, द्रौपदी, ये रहा वो पापी जिसने हमारे 5 बालकों को मारा है। द्रौपदी दया की देवी है, कितनी दया है द्रौपदी में। जिस पापी ने उसके 5 बालकों की हत्या की है, उस पर भी दया दिखलाती है वो। रोते हुए द्रौपदी ने कहा, महाराज,
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धुना नयनं सती मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इसे छोड़ दीजिए। भगवान ने जैसे ही सबने सुना छोड़ दे इस पापी को। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये वही है जिसने हमारे 5 बालकों को मारा है, तुम कहती हो उसे छोड़ दे। कृष्ण जैसे दया के सागर हैं, द्रौपदी भी दया की देवी है। इसलिए भगवान अपना नाम अपनी बहन सुभद्रा को नहीं देते, द्रौपदी को देते। दया की देवी है द्रौपदी। 5 पतियों से कहा महाराज भले ही मेरे 5 पुत्र मारे गए पर मुझे मेरे 5 पतियों का आधार है, पर लेकिन इसकी मां कृपी केवल इसके सहारे जीवित है, क्योंकि उनके पति द्रोणाचार्य को तो तुमने पहले ही मार दिया है। वो मां कृपी केवल इसके सहारे पर जीवित है, अगर ये मर गया तो वो भी अपने प्राणों का परित्याग कर दे, छोड़ दो इसे। युधिष्ठिर ने कहा हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो। दुर्योधन के परम शत्रु भीम ने कहा रे इसे, इस पापी को तुम छोड़ भी दो तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी दया की देवी है और दया के 5 पति हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर मतलब धर्म, धर्म में भी दया होनी चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं होती वो धर्म धर्म नहीं। हमारे हिंदू धर्म में दया है, इसलिए कहते हैं हिंसया दूयते हृदयम यस्य तस्य हिंदू। हिंदू कौन है, क्या परिभाषा है? हिंदू वो है जो हिंसया दूयते, अरे हिंसा करना तो छोड़ो, किसी को मारना तो छोड़ो, दूसरे के दुख को देखकर जो दुखी हो, जिससे दूसरे का कष्ट ना देखा जाए, वो है हिंदू। इसलिए धर्म में दया होनी चाहिए। भीम है बल, बल में भी दया होनी चाहिए। बल तो राजा रावण में भी था, पर बल में दया नहीं थी, इसलिए सर्वनाश हो गया। बल भगवान राम में है, पर निर्बल के बल है, हर निर्बल की सहायता करे। इसलिए अर्जुन है आत्मा, नकुल है सौंदर्य और सहदेव है बुद्धि। इन सब में द्रौपदी अर्थात दया होनी चाहिए, तो ये कल्याणकारी सिद्ध होते और नहीं तो विनाशकारी सिद्ध। भगवान से पूछा अर्जुन ने, प्रभु अब आप ही कुछ बताओ। भगवान ने कहा भाई वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा, इसकी शिखा काट दो, मणि निकाल दो और इसे ब्रह्म बंधु बनाकर इसे छोड़ दो। तब तो ये मरे हुए के ही समान है। किसी सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। तो सब ने अपमान कर कर और सारे नगर से धक्के मारकर अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अभी भी चैन नहीं आया, उसने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसने सोचा कि संतान है, उसे नष्ट कर दूं तो इनका वंश समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा ब्रह्मास्त्र। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आई और भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना। उत्तरा के 5-5 ससुर सामने खड़े हैं, कोई सामान्य नहीं, 5-5 ससुर।
और ऐसा हो कि भाई निर्बल है, निर्बल नहीं सबल है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन